नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अगला एक टॉपिक लेकर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम पूछा जाता है कि क्या है। तो मैं आपको एक सबसे पहले बता दूं कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कभी भी किसी भी बॉडी पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो उन दोनों फोर्सों के रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल को निकालने के लिए बताया जाता है। और परिणामी बल को निकालने का ये जो है वो एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब ये है कि इसमें फॉर्मूले का यूज करके हम इससे इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने बॉडी पर दिखाया गया है, दो फोर्स P और Q लग रहे हैं और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट R दिखाया गया है। तो P और Q फोर्सेस का रिजल्टेंट R फाइंड आउट करने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम की सहायता कैसे ले सकते हैं, क्या बताया गया है, इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से। कहा गया है कि किसी पिंड पर कार्यरत दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, संलग्न का मतलब यह है कि ऐसी भुजाएं तो एक साथ लगी हुई हों, एक साथ जुड़ी हुई हों। तो अगर दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा इन दोनों बलों के परिणामी को के परिमाण एवं दिशा को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम P और Q का परिमाण देखिए, यहाँ पर P और Q का परिमाण दिखाया गया है और उसकी दिशा दिखाई गई है। अगर प्रदर्शित कर दे रहे हैं कहाँ, दो संलग्न भुजाओं पर, तो इन संलग्न भुजा इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों बलों के परिणामी को। और कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इनका परिमाण और दिशा को। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज के नियम में बताया गया है। और इसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया जाता है जो कि R = P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज करके हम जो है निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन आता है। आपको P की वैल्यू दी रहेगी, Q की वैल्यू दी रहेगी और थीटा दिया रहेगा और रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान सा आता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि R यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक तरीके का बल है, परिणामी बल है, बल का एक प्रकार है। तो बल की जो है दिशा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बल की जो दिशा दिखाते हैं, परिणामी बल की जो दिशा है वो F∅ से दिखाते हैं, जो कि P से बनाया गया कोण है फाई। तो फाई एंगल अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, दो फॉर्मूले, इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ सकता है और इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का बहुत आसान सा आता है, कैलकुलेटर का यूज करके आप जो है इनका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक इससे मिलता जुलता है, अगर किसी बॉडी पर दो ही फोर्स लग रहे हैं बट अगर उसे हम ग्राफिकल मेथड से उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। सबसे जो है आसान मेथड एक बताया गया है और क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि बलों के त्रिभुज के नियम बताइए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज। तो बलों के त्रिभुज के नियम में क्या बताया गया है, कहा गया है कि अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स P और Q काम कर रहे हैं, इन दोनों बलों को किसी खुले त्रिभुज या किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं, यहाँ पर संलग्न भुजाएं बोला गया था, यहाँ पर क्रमागत भुजाएं बोला जा रहा है। क्रमागत भुजाएं का मतलब यह है कि क्रम से आने वाली भुजाएं, यानी कि एक तरफ से हम ड्रॉ करते चलेंगे एंगल को। जैसे हमने P फोर्स को यहाँ से A से B पर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हम Q फोर्स को ड्रॉ करेंगे थीटा एंगल पर और कहां से कहां तक, B से C पर हम ड्रॉ करेंगे Q फोर्स को। तो जब हम दोनों बलों को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसको बंद करने वाली जो तीसरी भुजा है, ये जो भुजा AC है, इस भुजा द्वारा इन दोनों बलों के परिणामी P और Q के परिणामी को प्रदर्शित कर सकते हैं। और कैसे, इनके परिमाण और दिशा को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनकी जो दिशा होगी वो P और Q के विपरीत दिशा में होगी। जैसे अगर इधर से लूप चलाते हैं तो P और Q जो है, P इधर की तरफ, Q उधर की तरफ, लेकिन R जो है अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जाता है। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी पिंड पर कार्यरत दो बलों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण एवं दिशा में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इन बलों का परिणामी उस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा द्वारा परिमाण एवं दिशा के विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है, इसके थ्रू हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल इसका स्टेटमेंट ही पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।